किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो गए। किसान अब भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं तो सरकार अपनी जिद पर। आज यानी 26 मई को किसानों ने 6 महीने पूरे होने पर इस निर्लज्ज सरकार के खिलाफ काला दिवस मनाया है। पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में किसान संगठन काला झंडा लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन को करीब दर्जन भर विपक्षी पार्टियों का भी साथ मिला है। नमस्कार। 26 नवंबर 2020 हजारों किसान दिल्ली की बॉर्डर, हरियाणा और पंजाब में डंडे, आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें और पुलिस का सामना कर रहे थे। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने तो रास्ते खोद दिए, कहीं लोहे के बैरिकेड लगा दिए। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे किसानों का जब रास्ता रोका गया तो वो दिल्ली की सरहदों पर ही जम गए। ऐसा जमे कि 6 महीने का वक्त गुजर गया लेकिन टस से मस नहीं हुए। किसान आंदोलन के इन 6 महीनों में क्या क्या हुआ, इसे समझने के लिए हम आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। 26 नवंबर 2020। वैसे तो किसानों का आंदोलन 26 नवंबर से शुरू नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत संसद में कृषि कानून पास होने के साथ ही हो गई थी। सितंबर 2020 में ही पंजाब में किसानों ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद 14 अक्टूबर को केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसानों को बैठक के लिए बुलाया था, लेकिन बैठक में कृषि मंत्री शामिल नहीं हुए, जिसके बाद नाराज किसान अपनी मांग की लिस्ट कृषि सचिव संजय अग्रवाल को सौंप कर वापिस चले गए। इसके बाद 13 नवंबर 2020 को फिर सरकार ने किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया। इस बार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल बैठक में शामिल हुए, लेकिन एमएसपी की गारंटी की मांग पर बात नहीं बनी, जिसके बाद 26 नवंबर 2020 को किसान दिल्ली कूच करने लगे। 27 नवंबर 2020 इस दिन किसान जवान सामने हो गए। किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए जगह जगह पुलिस ने कई गड्ढे खोद दिए, आंसू गैस के गोले दागे, पानी की बौछारें हुई, जिसमें कई किसान और पुलिस वाले भी घायल हुए। पुलिस ने किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया और दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर ही रोक दिया। फिर किसानों ने भी फैसला किया कि अब दिल्ली के बॉर्डर पर ही उनका विरोध प्रदर्शन चलेगा। देखते ही देखते सिंगू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लग गया। किसानों की भारी भीड़ देखकर सरकार ने उन्हें दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में आने के लिए कहा, लेकिन किसान सरकार की चाल समझ गए और रामलीला मैदान को छोड़ कहीं और जाने को राजी नहीं हुए। इस बीच सरकार ने किसान नेताओं को बातचीत का न्योता भेजा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के नेताओं को कोविड-19 महामारी और सर्दी का हवाला देते हुए 3 दिसंबर की जगह 1 दिसंबर को बातचीत के लिए न्योता दिया। तब से लेकर 11 बैठकें हुए लेकिन नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। 7 जनवरी 2021 किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का दौर चल रहा था। 6 दौर की बातचीत हो चुकी थी। 4 जनवरी 2021 को सरकार और किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही थी, जिसके बाद किसानों ने 7 जनवरी को दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से ईस्टर्न पेरीफेरल पर ट्रैक्टर मार्च निकालकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। 12 जनवरी 2021 इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों का विरोध करने वाली कई याचिकाओं और दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर बैठे प्रदर्शनकारियों को हटाने से जुड़ी याचिका पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक 3 कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी थी। साथ ही जांच के लिए एक समिति गठन की बात कही थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने कहा, हम कानून को निलंबित करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अनिश्चित काल के लिए नहीं। वहीं इन कानूनों को सरकार ने 1.5 साल तक लंबित रखने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन किसानों की मांग थी कि सरकार और अदालत खुद इस पर कुछ वक्त के लिए रोक लगा रहे हैं तो क्यों नहीं इसे पूरी तरह से रद्द किया जाए। 26 जनवरी 2021 जब कृषि कानून रद्द करने को लेकर सरकार के साथ किसानों की बात नहीं बनी तो किसान संगठनों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड का ऐलान किया। गणतंत्र दिवस पर आयोजित किसानों का ट्रैक्टर मार्च अपने तय रास्ते से भटक गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों के कई समूह लाल किले में दाखिल हो गए। लाल किले पर सिख धर्म से जुड़े निशान साहिब और किसान संगठन से जुड़े झंडे लगाए गए। हिंसा के दौरान एक किसान की मौत भी हुई, जिसके बाद ऐसा लगा कि किसान आंदोलन अब खत्म हो जाएगा। किसान संगठनों में भी इस हिंसा को लेकर दरार नजर आने लगी। 28 जनवरी 2021
26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा के बाद किसानों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। सैकड़ों किसान बॉर्डर छोड़कर वापस घर जाने लगे। सिंगू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर में सबसे कमजोर बॉर्डर थी तो वो थी गाजीपुर बॉर्डर। ये वाला रास्ता बंद ही है प्रमोद, ये पहले भी बंद था, अब भी बंद ही है। वहाँ पे तमाम न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये देखो प्रमोद, यहाँ पर किसान हुआ करते थे। इस एक टेंट में 20 से 25 किसान हुआ करते थे, लेकिन आज जो है इसकी हालत आप देखो, यहाँ से किसान नहीं है और टेंट भी उखड़ चुके हैं। ये तमाम टेंट यहाँ से उखड़े हुए हैं, कोई भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ किसानों की संख्या काफी कम हो गई थी, इसी का सरकार ने फायदा उठाया। गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से किसान नेताओं को नोटिस जारी कर उन्हें प्रदर्शन स्थल खाली करने के लिए कहा गया। प्रशासन की तरफ से गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 144 भी लगा दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सभी डीएम और एएसपी को आदेश दिया कि वो राज्य में सभी किसान आंदोलन को समाप्त करें। इस बॉर्डर का नेतृत्व कर रहे थे किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत। 28 जनवरी को जब गाजीपुर बॉर्डर छावनी में तब्दील हो गई, तब मीडिया में भी खबरें आने लगी कि मोदी सरकार आज रात को पहले गाजीपुर बॉर्डर से किसानों को हटाएगी, फिर सिलसिलेवार टीकरी और सिंगू बॉर्डर से हटाया जाएगा। लेकिन इस दिन मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत की आंखों में आए आंसू ने आंदोलन को एक नई धार दे दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हजारों की संख्या में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब से किसान गाजीपुर बॉर्डर के लिए अपने अपने शहरों से उसी वक्त निकल पड़े। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कि राकेश टिकैत का गढ़ माना जाता है, वहां से भी भारी संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए और आंदोलन फिर से नई ऊर्जा के साथ खड़ा हो गया। उस दिन से लेकर आज तक किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच राकेश टिकैत किसान नेताओं का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। देश के कई राज्यों में किसान सभाएं की गई, बीजेपी का विरोध किया गया। राकेश टिकैत ने द भारत खबर से बताया था कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो यह आंदोलन 26 मई 2024 तक जारी रहेगा। 26 मई 2021 देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच भी किसानों का प्रदर्शन जारी रहा। कोरोना वायरस में किसान लगातार लोगों की मदद करते भी दिखे, लेकिन इस आपदा में सरकार ने किसानों की तरफ एक बार भी नहीं देखा। 20 मई को राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार से फिर से बातचीत की शुरुआत करने को कहा है। इस संगठन ने केंद्र सरकार से कहा, हमारे धैर्य की परीक्षा न लें, बातचीत की शुरुआत करें और हमारी मांगों को मान लें।